सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुर्गी। पुराने ज़माने में एक झाड़ियाँ काटने वाला शख्स था। रोज़ाना सहरा में जाता था और झाड़ियों को काट कर शहर लाता था और उसको बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। एक दिन वह काम की सख्ती और रोज़गार की कमी की वजह से परेशान था। खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है और कहता है, खुदा मुझे इस परेशानी और बदबख्ती से निजात दे और मेरे लिए हलाल रोज़ी अता फरमा। हर रोज़ इस फरियाद को खुदा की बारगाह में करने लगा। फिर एक दिन झाड़ियाँ काटने गया और अचानक देखा कि एक सफ़ेद रंग की मुर्गी झाड़ियों के नीचे से बाहर आई। उस शख्स ने उसको अच्छा काम समझा और मुर्गी को पकड़ लिया। शाम को जब वह अपने घर गया तो उसको अपने साथ ले गया। उसकी बीवी ने जैसे ही मुर्गी को देखा कहा, खुदा का शुक्र है, उसने हमारे लिए अच्छी गज़ा को फराहम किया है। उसकी बीवी ने कहा कि जल्दी से इस मुर्गी को काटो ताकि मैं इसको पकाऊं, क्योंकि काफ़ी अरसे से पकी हुई मुर्गी को नहीं खाया है। झाड़ियाँ काटने वाले शख्स ने कहा, अभी रात हो गई है और इस मुर्गी को अंधेरे में काटना गुनाह है। इसको इस रात में छोड़ दो और कल सुबह जो तुम चाहोगी अंजाम देंगे। उस शख्स ने मुर्गी को एक जगह छुपा दिया और उसके ऊपर ढाँक दिया ताकि लोमड़ी या कोई और हैवान इसको नुकसान न पहुंचा सके। अगली सुबह जब वह शख्स नींद से उठा तो मुर्गी के पास गया। जैसे ही मुर्गी को खुद की जगह से उठाया, देखा मुर्गी एक सुनहरे रंग के अंडे के ऊपर बैठी है। उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने आज तक इस शक्ल और रंग का अंडा अपनी आंखों से नहीं देखा था। मुर्गी को छोड़ दिया और अंडे को उठाकर घर से बाहर चला गया। उसके घर के करीब सुनार की दुकान थी जिसका नाम शमून था। वह शख्स शमून के पास गया और उसको अंडा दिखाया। शमून ने कहा, इस सुनहरी रंग के अंडे को कहाँ से लाए हो? उस शख्स ने कहा, मुझे यह बियाबान में झाड़ियों के नीचे से मिला है। अगर तुम इसकी अच्छी कीमत दोगे तो मैं इसे तुम्हें बेचूंगा। शमून ने अंडे को तराजू में रखा और उसका वज़न किया और उस शख्स से कहा, मैं तुझे इस अंडे की के जो खालिस सोने का है पूरी कीमत देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर मुझसे वादा करो कि अगर दोबारा इस तरह का अंडा तुम्हें मिले तो इसको बेचने के लिए मेरे पास लाओगे। उस शख्स ने वादा किया और वह पैसे जो उसको उस अंडे के बदले में मिले थे उससे रोटी, गोश्त, चावल, सब्जी, फल और एक महीने के लिए जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी खरीदा और घर ले आया। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर इस कदर सामान घर लाया है, ताज्जुब से कहने लगी, इसको कहाँ से लाए हो? वह शख्स नहीं चाहता था कि उसका राज फाश हो। जवाब दिया कि खुदा ने हमें नेमत अता की है और यह मुर्गी हमारे लिए खुशखबरी लेकर आई है। मैंने कुछ मुर्गी का गोश्त खरीदा है, इसको पका और रात का खाना तैयार करो ताकि बच्चों के पेट गज़ा से भर जाए। औरत ने ऐसा ही किया और उस रात को अच्छी तरह जश्न मनाया। सोने से पहले उस शख्स ने मुर्गी को एक जगह छुपाया और पिछली रात की तरह उसको ढाँक दिया। अगले दिन अपने काम पर जाने से पहले सफ़ेद मुर्गी के पास गया। देखा मुर्गी ने दोबारा सुनहरी अंडा दिया हुआ है। जल्दी से उसे उठाया और चाहता था कि शमून के पास लेकर जाए, लेकिन खुद से कहने लगा कि बेहतर है कि कुछ दिन सब्र करूं ताकि शमून को यह राज मालूम ना हो। कुछ दिन गुजर गए। मुर्गी रोज़ाना एक सोने का अंडा देती रही और अंडों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब उस शख्स के पास कोई जगह नहीं थी कि वह उसे गायब करे, लिहाजा लाचार दोबारा शमून के पास गया और इस बार 2 सोने के अंडे को बेच दिए। उन पैसों से घर का सामान खरीदा और अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी। अगले दिन दोबारा कुछ सुनहरी अंडों के साथ उनके पास गया और अंडों को उसे बेचा। इस तरीके से झाड़ियाँ काटने वाला रोज़ी कमाने लगा। वह और उसके घर वाले नाज व नेमतों में ज़िंदगी बसर करने लगे। शमून झाड़ियाँ काटने वाले पर शक करने लगा
उसने देखा कि अब वह झाड़ियाँ काटने नहीं जाता है और खुद से कहने लगा कि ज़रूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है और इसने उसे अपने घर में छुपा कर रखा है। इसलिए शमौन झाड़ियाँ काटने वाले शख्स की जासूसी करता रहता था। एक दिन जब वह शख्स अपने घर से निकला तो शमौन उसकी बीवी के पास गया और उससे कहा, खुदा ने तुम्हें नेमत अता की है, इसका शुक्र अदा करने में कोताही नहीं करना। औरत ने कहा, हम हमेशा खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हर रोज़ उस सफ़ेद मुर्गी के लिए दुआ करते हैं जो हमारे लिए खुशबख्ती को लेकर आई है। चमोली के जिसने किताबों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुर्गी के अफसाने को पढ़ा था, समझ गया कि यह सफ़ेद मुर्गी हर रोज़ एक सोने का अंडा देती है। ज़रूर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुर्गी है। उस दिन के बाद से हर रोज़ जब वह शख्स घर से बाहर चला जाता था, शमौन उसकी बीवी के पास जाता था और इसरार करता था कि वह उस मुर्गी को ज़्यादा पैसों में बेच दे, लेकिन वह औरत कबूल नहीं करती थी। यहाँ तक कि शमौन ने उससे अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार किया। झाड़ी काटने वाले की बीवी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों पर यकीन करने लगी और वह भी मुख्तसर से अरसे में उसकी आशिक हो गई। एक रात जब उसका शौहर घर पर नहीं था और उसने चाहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए, उसने शिमोन को दावत दी कि रात के खाने के लिए उसके घर पर आए। नादान औरत इसलिए कि खुद को शमौन को दिखाए इरादा करती है कि सफ़ेद मुर्गी को ज़िबह करके उससे खाना तैयार करे और खुद के माशूक के लिए नरम और लजीज खाना पेश करे। इत्तेफाक से उस दिन उसके दो बेटे मामूल से हटकर जल्दी घर वापस आ गए। बड़े भाई ने मुर्गी का सर और छोटे भाई ने मुर्गी के दिल व जिगर जो कि पका हुआ था खा लिया और अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर गुजरी और रात के खाने का वक्त हो गया और लालची मेहमान झाड़ी काटने वाले के घर आया। उसी मौके पर उसके दोनों बेटे काम को ख़त्म करके घर पहुँचे, लेकिन घर की दहलीज पर शमून की आवाज़ सुनते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि बेहतर है हम यहीं पर ठहर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी माँ आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि वह अपनी माँ के किरदार से राज़ी नहीं थे और उसकी हरकतों से खबरदार थे। लिहाजा दरवाजे के पीछे छुपे गए और अपनी माँ की तमाम आशिकी से आगाह हो गए। इस दौरान उनकी माँ ने जो खाना तैयार किया था उसको शमौन के सामने सोफे पर रखा। शमौन जल्दी से मुर्गी के सर, दिल और जिगर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एक ठंडी आह भरी और गुस्से से मुर्गे को पीछे की तरफ धकेला और कहा, औरत मुझे भूख नहीं लगी है और मुझे मुर्गी नहीं खानी है। मैं तो सिर्फ मुर्गी के सर, दिल और जिगर की वजह से यहाँ आया हूँ। औरत ने कहा, मुर्गी की रान और सीना मुर्गी के सर, दिल और जिगर से बेहतर है इस लजीज मुर्गी के जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तनाव करो। शमौन का नादान औरत, मुझे जो पसंद था वही मुर्गी का सर, दिल और जिगर था। औरत ने कहा, मगर मुर्गी के दिल और जिगर में क्या खासियत है जो मुर्गी के सीने और रान में नहीं है। चमन खाश झाड़ी वाले की बीवी, जान लो कि यह वही हाथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के अफसाने वाली मुर्गी है। जो कोई इसके सर को खाएगा बादशाह बनेगा और जो कोई इसका दिल व जिगर खाएगा जब तक ज़िंदा रहेगा हर रात उसके नीचे 100 सिक्के रखे जाएंगे। औरत उसकी इस बात से हैरत ज़दा हो गई और कहा, इसको मेरे दोनों बेटों ने खाया है। चमू ने कहा, इस बात को भी जान लो कि सर, दिल और जिगर हरगिज़ हज़म नहीं होगा, वह हमेशा मैदे में बाकी रहेगा। औरत ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, जब मेरे बेटे आएंगे उनको कत्ल करके उनके पेट में से सर, दिल और जिगर निकाल लेंगे और उसको तुम खा लेना और इस शहादत को हासिल कर लेना।